स्टूडेंट कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स का अगला टॉपिक पार्टिसिपल। इसके पहले मैंने इन्फिनेटिव और जीरंड बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंग्लिश ग्रामर में और ज्यादातर इससे क्वेश्चन प्रश्न आपके आते रहते हैं। तो हम समझेंगे बेटा पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल क्या चीज है, पार्टिसिपल का यूज क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये जो पार्टिसिपल होता है अपने आप में किस प्रकार का एक महत्व रखता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो बेटा जो पार्टिसिपल, पहले तो मैं आपको माउथ कन्विंसिंग करूंगा। जो बेटा पार्टिसिपल आपका होता है, पार्टिसिपल एक वर्ड होता है, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना, जो मेन वर्ब से बनता है। मतलब पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा एडजेक्टिव होता है। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है जो मेन वर्ब से बनता है। और ध्यान रखना मेन वर्ब से दो प्रकार के एडजेक्टिव बनते हैं, एक थर्ड फॉर्म से बनता है और एक आपका आईएनजी फॉर्म से बनता है। मतलब आईएनजी फॉर्म और जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं वो भी एडजेक्टिव बनाते हैं। ध्यान रखना, जब आईएनजी का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जब आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो उसके बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो जरा गौर करते हैं, देखते हैं पार्टिसिपल, आइए देख लेते हैं। तो बेटा पार्टिसिपल क्या, पार्टिसिपल इट इज एन एडजेक्टिव। मतलब पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है मेड फ्रॉम अ वर्ब, और बनता किससे बेटा? ये वर्ब से बनता है। तो पार्टिसिपल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो वर्ब से बनता है। और हमने कहा था कि जो वर्ब से दो प्रकार के एडजेक्टिव बनते हैं, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। और दोनों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। अब देखिए स्लीपिंग डॉग्स, स्लीपिंग डॉग्स का मतलब आपका होता है क्या? सोते हुए कुत्ते। तो यहां बेटा स्लीपिंग क्या है? ये एडजेक्टिव है कंप्लीटेड, इसमें ईडी फॉर्म है, कहने का मतलब आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी आपका एडजेक्टिव बनता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जहां पर ये वर्ब की तरह यूज है वहां वर्ब की तरह यूज करेंगे, और जहां एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे वहां एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जब आईएनजी का प्रयोग या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो इसके बाद आगे आपको ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि यदि आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यह एडजेक्टिव काम नहीं कर सकता है। तो यहां पर जो बेटा आपके लिए स्लीपिंग डॉग्स, ये मैंने समझाने के लिए दिया हुआ है कि स्लीपिंग यहां पर क्या है? आपका एडजेक्टिव है। कंप्लीटेड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ड्रिंकिंग क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और बर्न्ड क्या है? आपका एडजेक्टिव। मतलब ये सारी आपके क्या एडजेक्टिव हैं? दो आपके आईएनजी फॉर्म से हैं, देख सकते हैं, दो आपके आईएनजी फॉर्म से और दो आपके ईडी फॉर्म से हैं, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से और दो आपके आईएनजी फॉर्म से हैं। तो स्लीपिंग डॉग्स, कंप्लीटेड वर्क, ड्रिंकिंग वाटर, और ध्यान रखना इन सब में आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सारे वर्ब की तरह यूज होंगे। तो बहुत अच्छे से इस चीज को दिमाग में बिठा लेंगे कि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है जो वर्ब से आपका बनता है, और वर्ब से दो प्रकार से आपका एडजेक्टिव बनता है, ये हमने आपको बता दिया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। पार्टिसिपल होता क्या, अभी मैंने आपको ये बताया है कि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है जो वर्ब से बनता है, जो मेन वर्ब से बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, अब हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिएगा टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। तो बेटा देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, और एक बच्चे आपको होता है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीनों को हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो भी मैंने बताया हुआ है कि जो बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होता है वो दो तरीके से बनता है। एक आपका मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म से बनता है, मेन वर्ब में आईएनजी आप सब बनता है। एक बनता है बी प्लस आईएनजी फॉर्म लगा के, मतलब एक मेन वर्ब में प्लस आईएनजी लगा के बनता है, और तब इसका हिंदी में सेंस होता है हुआ या हुए। और हमने पार्टिसिपल की पहचान आपको बताएगी, इसमें आईएनजी होता है और हुआ और हुए का सेंस देता है। मैंने आपको जाते हुए देखा, मैंने आपको ऐसा करते हुए देखा, तो हुआ और हुए। तो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आप गौर करेंगे दो तरीके से बनेगा, मेन वर्ब में प्लस आईएनजी लगाकर और एक बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर। अगर बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी आपका लगा, जिसे बीइंग कहते हैं, एक प्रकार से बीइंग कह सकते हैं, तो वो सेंस देगा होने पर या होकर। और जो मेन वर्ब में प्लस आईएनजी लगा हुआ है ये सेंस देता है हुआ या हुए का। जैसे इसके माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, सोमवार होने पर, रविवार होने पर, बारिश का दिन होने पर, सुहावना दिन होने पर, अच्छा दिन होने पर, तो इसमें सेंस किसका देगा? होने पर या होकर। और इसमें किसका सेंस देगा? हुआ या हुए। मैंने आपको जाते हुए देखा, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, मैंने उसको वहां आते हुए देखा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान, इससे पकड़ेंगे, ध्यान रखेंगे।
अब जो पार्टिसिपल बेटा आपका होता है वो हमने आपको बताया था ईडी फॉर्म, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपका बनता है, जो मैंने अभी इंडिकेट किया है कि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है जो वर्ब से बनता है और दो प्रकार से एडजेक्टिव बनता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से, आईएनजी फॉर्म से। तो बेटा ये ईडी फॉर्म है, ये कोई भी आपका मेन वर्ब होगा उसमें ईडी फॉर्म लगा होगा, इसमें हिंदी में कोई सेंस नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे कि ईडी फॉर्म या वर्ब की जो आपकी थर्ड फॉर्म होगी उससे इंडिकेटेड ये आपका होगा। इसके बाद बेटा आपका लिखा हुआ है ईडी फॉर्म लिख सकते हैं, सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म से समझ सकते हैं आप, अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल है, इसका हिंदी में कोई सेंस नहीं होता, जो वर्ड लिखा होगा वो जो सेंस देगा उसके अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे। इसके बाद बेटा आपका लिखा हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए जो बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसका हिंदी में मतलब होता है के बाद। देखिए हिंदी में मतलब होता है के बाद, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसका हिंदी में मतलब आपको होता है के बाद, जैसे जाने के बाद, उठने के बाद। अब इसको बनाते दो तरीके से, एक बेटा बनाते हैं हैविंग से, अगर हैविंग से आप बनाएंगे तो वर्ब की क्या लेंगे थर्ड फॉर्म, और एक बनाते हैं आफ्टर से, और यदि आफ्टर से बनाएंगे तो वर्ब की क्या लेंगे आईएनजी फॉर्म। लेकिन यदि पैसिव वॉइस बनता है तो हैविंग के साथ बीन लेंगे और आफ्टर के साथ हम क्या लेंगे बीइंग। चूंकि आफ्टर और हैविंग से ज्यादातर क्वेश्चन पैसिव वॉइस में भी इसमें पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे के बाद वाले में अगर पैसिव वॉइस बन रहा है तो हैविंग के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, और यदि आफ्टर आपने लिया तो आफ्टर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। ओके, जाने के बाद आफ्टर गोइंग भी सही है, हैविंग गॉन भी सही है, ध्यान ये रखना है। यदि हैविंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, और यदि आफ्टर है तो बेटा हम क्या लेंगे आईएनजी फॉर्म लेंगे, और यदि पैसिव वॉइस बन रहा हो तो हैविंग के साथ बीन लेंगे और आफ्टर के साथ किसका प्रयोग करेंगे बीन का प्रयोग करेंगे। तो बेटा ये हमने अभी बताया आपको टाइप्स पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, और इनको बहुत अच्छे से हमने आइडेंटिफाई कराया है ताकि आपको समझने में, पहचानने में दिक्कत ना हो। अब हम इसके बाद आगे इस डिस्कस करेंगे। तो आगे बेटा हम देखेंगे जो भी हमने आपको प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल बताया, इसको हम थोड़ा एग्जांपल्स के माध्यम से और आपको हम समझाना चाहेंगे ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी हमने आपको अच्छे से बता दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे, पास्ट कैसे पहचानेंगे और परफेक्ट कैसे पहचानेंगे। अब इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से इंडिकेट करना चाहेंगे। जैसे लिखा है इट बीइंग संडे वी डोंट गो देयर, सो रविवार होने पर हम वहां नहीं जाते हैं। और दूसरा टेकिंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार को निकालते हुए उसने मुझे चैलेंज किया। तो बेटा बिल्कुल सही है, ये दोनों जो एग्जाम्पल है प्रेजेंट पार्टिसिपल के, ध्यान रखेंगे किसके एग्जाम्पल है, दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल के। चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं। इसके बाद बेटा लिखा हैविंग डन दिस वर्क, इस काम को करने के बाद मैं वहां पर चला गया, या आफ्टर डूइंग दिस वर्क आई वेंट देयर। तो ये जो बेटा दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल के हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स हैं, और जो ऊपर बेटा आपका है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स हैं। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए ना ये कौन सा पार्टिसिपल है। जब तक यही नहीं समझेंगे कि पार्टिसिपल है कि नहीं तो आप इसमें प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें एरर कैसे देखेंगे, क्योंकि पहले तो यही आपको जानना होगा ये वाक्य पार्टिसिपल है, और यदि पार्टिसिपल है तो इसमें किस प्रकार की गलतियां बनेगी। इसके बाद बेटा देखिए अगला जो आपका लिखा हुआ है टायर्ड ऑफ वर्क आई स्लेप्ट वेरी सून, काम से थक कर मैं बहुत जल्दी सो गया। अब देखिए टायर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म की पोजीशन है, ये थर्ड फॉर्म की पोजीशन है। तो हमने बताया था सेकंड और थर्ड फॉर्म की पोजीशन पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आपका आएगा। तो बेटा ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हमने आपको बताया है, पहचान बताया है एग्जाम्पल्स के माध्यम से। अब हम आगे डिस्कस करेंगे और इसमें क्या नियम लगने हैं। तो बेटा अब हम इसमें देखिए जो अभी हमने आपको बताया था वो चीज जरा हम गौर करेंगे। जो पूरा पार्टिसिपल होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आइए जरा हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ पार्टिसिपल, चूंकि पूरे पार्टिसिपल में एक ही नियम लगता है, और यदि वो नियम आपने बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लिया तो पूरा पार्टिसिपल अपने आप कोलैप्स कर जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा पार्टिसिपल याद करना, पार्टिसिपल सीखना, पार्टिसिपल लर्न करना। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आइए जरा गौर से देखते हैं। यहां पर बेटा गौर करेंगे, लिखा है सेम सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये होता है कि जो पार्टिसिपल होता है उसमें एक पार्ट तो होगा नहीं, दो पार्ट होंगे हमेशा। तो आप ये ध्यान ही देंगे यदि पार्टिसिपल के दोनों पार्ट्स में सेम सब्जेक्ट है, मतलब पहला पार्ट जब आप चालू करते हो, दूसरा पार्ट जब चालू करते हैं, तो पहले और दूसरे पार्ट में जो सब्जेक्ट है सेम काम कर रहा है,
तो सब्जेक्ट दो में से किसी एक पार्ट में लगाएंगे, चाहे पहले वाले में लगा दें चाहे बाद वाले में लगा दें, और यदि दोनों में लगा देंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यदि पार्टिसिपल के दोनों पार्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट का सेंस है तो बेटा ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम पहले पार्ट में भी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और दूसरे पार्ट में भी सब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब फिर से एक बार आप समझ लीजिएगा, यदि पार्टिसिपल के दोनों पार्ट्स में सेम सब्जेक्ट काम कर रहा हो, मतलब बिगिनिंग के दोनों को बिगिनिंग में देखेंगे, बाद में नहीं देखना। यदि पार्टिसिपल के दोनों पार्ट्स में सेम सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो सब्जेक्ट दो में से किसी एक पार्ट में लगेगा, आप चाहे पहले में लगाएं चाहे बाद में लगाएं। और यदि पार्टिसिपल के दोनों पार्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट का सेंस है तो ध्यान रखेंगे दोनों पार्ट में आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। यही इस पार्टिसिपल का इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूरा पार्टिसिपल इसी पर बेस्ड है। तो बेटा जो भी मैंने पार्टिसिपल आपको पढ़ाया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और ये जो भी हमने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, अब हम एग्जाम्पल्स इसके देंगे और इसके एरर्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम में किस प्रकार की एरर्स बनती हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो बेटा एग्जाम्पल्स देखेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगी, इसमें एरर्स कैसे बनेंगी, इसके माध्यम से हम आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल से प्रेजेंट पार्टिसिपल की हैं, अभी पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं डिस्कस करता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स, जो प्रॉब्लम्स जो आपके बनते हैं बीइंग वाले क्वेश्चन से या मेन वर्ब की आईएनजी वाले क्वेश्चन से। तो एक नियम बेटा आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, यदि दोनों पार्ट में एक ही कर्ता काम करे तो सब्जेक्ट चाहे पहले वाले में लगा ले चाहे बाद वाले में लगा ले, और यदि दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट का सेंस है तो आपको दोनों में सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और दोनों की बिगिनिंग शुरुआत में ही देखेंगे, बिगिनिंग पॉइंट में देखेंगे सब्जेक्ट केस देखना है कि जो यहां पर और यहां पर सेम केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर सेम केस बन रहा है तो चाहे यहां सब्जेक्ट लगाओ चाहे यहां लगाओ, और यदि सेम केस नहीं बन रहा, सेम सब्जेक्ट का सेंस नहीं है तो आपको यहां भी सब्जेक्ट देना पड़ेगा और यहां भी देना पड़ेगा। और एक खास चीज मैं आपको बता देता हूं कि जितने बीइंग वाले वाक्य हैं, जितने भी बीइंग वाले वाक्य हैं, अगर बीइंग वाले वाक्यों से टाइम, डिस्टेंस और सीजन का सेंस होता है, अगर बीइंग वाले वाक्यों से टाइम, डिस्टेंस, सीजन का सेंस होता है तो हमेशा इट लगाना है। क्या हमेशा लगाना है? इट लगाना है। आपको कुछ देखना ही नहीं है। बीइंग वाले वाक्य में यदि टाइम, डिस्टेंस, सीजन का सेंस है तो आप हमेशा इट का प्रयोग करिएगा, कुछ भी उसमें नहीं देखना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है बेटा आपका बीइंग अ प्लीजेंट वेदर, सुहावना मौसम होने पर ही एंजॉयड अ लॉट, उसने मस्ती की, आनंद लिया। अब देखिए इसमें दो पार्ट है बेटा, एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका क्या है, ये है। तो दूसरे पार्ट में आपको सब्जेक्ट ये मिल गया है, पहले पार्ट में सब्जेक्ट नहीं है, बीइंग से वाक्य चालू है। तो बेटा यहां पर दोनों पार्ट में सब्जेक्ट तब एक हो सकता है जब यहां पर भी वही सेम सब्जेक्ट हो जो यहां पर हो। हम अगर गौर करके देखें तो यहां पर बीइंग किसके लिए आ रहा है, ही के लिए नहीं आ रहा है, ये वेदर के लिए आ रहा है, मौसम के लिए आ रहा है। तो मतलब अभी मैंने एक बात आपको बताई है कि अगर बीइंग से टाइम, डिस्टेंस, सीजन का सेंस हो तो हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। तो बेटा इसके पहले क्या लगा देंगे आप, इट लगा देंगे। ध्यान रखें किसका प्रयोग करेंगे, इट। ओके, तो ये इसके पहले बेटा क्या यूज कर लेंगे आप, इट का प्रयोग कर लेंगे। इट बीइंग अ प्लीजेंट वेदर, सुहावना मौसम होने पर उसने एंजॉय किया। दूसरा बेटा देखेंगे बीइंग अ रेनी डे, बारिश का दिन होने पर ही डिड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं गया। और बीइंग से किसका सेंस आ गया, सीजन का सेंस आ गया। तो इसमें भी बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। कुछ करना ही नहीं है। अगर बीइंग से टाइम, डिस्टेंस, सीजन का सेंस हो, बिना सोचे समझे आप इट लगाइएगा। नेक्स्ट जो बेटा आपके लिखा बीइंग एन अनप्लीजेंट डे ही डिड नॉट गो आउट, दिन अच्छा ना होने पर, सुहावना ना होने पर वो बाहर नहीं गया। इससे भी बेटा आपका वेदर का सेंस है, यहां पर भी क्या लेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। ये ना समझना कि जहां पर बीइंग वो इट लगाएंगे। बीइंग में इट कब लगता है, टाइम, डिस्टेंस और सीजन के केस में ही हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चौथा देखते हैं बीइंग एन एल्ट्रुइस्ट। अब देखिए बीइंग एन एल्ट्रुइस्ट एक पार्ट बेटा आपका ये है, और ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, मतलब परोपकारी होने पर उसने मेरी मदद की। तो बेटा बीइंग वर्ड किसके लिए आ रहा, उसी के लिए, मतलब वही परोपकारी है और वही मदद किया मेरा, मतलब दोनों पार्ट में एक ही सब्जेक्ट का सेंस है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एक सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर सेम सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट यहां पर है, मतलब ये वाक्य आपका नो एरर, पूरा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ही बीइंग अ टीचर ही टीचर्स अस, वह अध्यापक होकर वह हमको पढ़ाता है। तो बीइंग वर्ड किसके लिए आया, टीचर के लिए आया, मतलब टीचर के लिए आया। और पढ़ा कौन रहा है, टीचर ही पढ़ा रहा है। मतलब ये जो ही है और ये जो ही है दोनों सेम है, और जब सेम सब्जेक्ट होगा तो हम केवल सब्जेक्ट एक बार लेंगे। तो बेटा हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ही को हटा देंगे।
ओके, ध्यान रखना ये गलत है आपका, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, बीइंग ऑनेस्ट द टीचर रिवार्डेड हिम, ईमानदार होने पर टीचर ने उसको पुरस्कृत किया। अब बीइंग ऑनेस्ट, अब टीचर यहां तो क्या आपका टीचर दिया, टीचर ने तो उसको रिवार्ड दिया, तो ऑनेस्ट वर्ड किसके लिए हुआ, ये बीइंग जो वर्ड किसके लिए यूज हुआ, हिम के लिए यूज हुआ, ना कि टीचर के लिए यूज हुआ। अगर ये बीइंग वर्ड टीचर के लिए यूज होता तो वाक्य नो एरर हो जाता, लेकिन ये टीचर के लिए बेटा यूज नहीं है, ये यूज किसके लिए, हिम के लिए यूज है। और जब ये हिम के लिए यूज है तो बेटा ये जो बीइंग आ रहा है ये हिम के लिए, टीचर के लिए नहीं आ रहा है। और पार्टिसिपल का नियम है यदि दोनों पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट का सेंस हो तो आप दोनों में सब्जेक्ट लगाएंगे। तो जब टीचर उसको रिवार्ड दे रहा है तो यहां सब्जेक्ट क्या आएगा बेटा, यहां पर सब्जेक्ट ही आएगा। ओके, नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा है, बीइंग लेट, देर होने पर टीचर ने उसको दंडित किया। मतलब बीइंग लेट, देर होने पर टीचर ने उसको दंडित किया। तो बेटा बीइंग वर्ड किसके लिए आ रहा है, टीचर, टीचर नहीं लेट था, लेट वो थी, मतलब देर होने पर टीचर ने उसको दंडित किया। अगर बीइंग वर्ड टीचर के लिए आ जाएगा तो टीचर अपने लिए तो लगा नहीं रहा है, टीचर लगा रहा है जो लेट था, तो बेटा वो लेट था ना, तो टीचर ने उसको दंडित किया, तो जो बीइंग आ रहा है ये हर के लिए आ रहा है। तो बेटा यहां पर किसका सेंस है, हर का है, और यहां पर टीचर है, तो दोनों पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट का सेंस हुआ। तो बेटा हम यहां हर को उठा के इसके पहले हम क्या लेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे दिमाग में। इसके बाद ये तो थे बीइंग वाले एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं मेन वर्ब की आईएनजी वाले एग्जांपल्स। जिससे पहला से वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वही देखना है, इसमें भी वही देखना है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, तीनों में यही रूल फॉलो करना है, कुछ दिमाग की नहीं लगाना। देखिए लिखा है सिटिंग ऑन द वे, रास्ते पर बैठे हुए, स्नेक बीट हर, एक सांप ने उसको काट लिया। तो आप ये कंफर्म करिए सिटिंग वर्ड किसके लिए आया। सिटिंग वर्ड जो बेटा यहां पर आया है वो सांप के लिए नहीं आया, किसके लिए, हर के लिए आया। मतलब जब वो रास्ते पर बैठी थी तो सांप ने उसको काट लिया। बहुत से लोग हो सकता है ये सोच रहे हैं सिटिंग वर्ड स्नेक के लिए आया है, फिर जब सांप रास्ते में बैठा था तो तुम वहां लेने का गए थे। तो यहां जो सिटिंग वर्ड यूज है, अगर स्नेक के लिए यूज होता तो नो एरर था, लेकिन स्नेक के लिए नहीं यूज है, ये हर के लिए यूज है, इसलिए पार्ट तो पहला गलत होगा। और इसको बेटा हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। देखिए पहला क्या तरीका से बनाएंगे, वाइल, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वाइल शी वाज सिटिंग, while she was sitting on the way a snake bit him। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, while she was sitting on the way a snake bit him। एक तो बेटा इस प्रकार से आप बना सकते हैं, दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए while की जगह आप यदि एज लगाना चाहे बेटा एज लगा के भी बना सकते हैं। आप अगर वेन लगाना चाहें बेटा वेन लगा के भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, तीनों लगा के बना सकते हैं। बस ये है कि कॉन्टिन्यूअस केस में वाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, वरना ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है। चाहे आप एज लगा दे, चाहे वाइल लगा दे, चाहे वेन का प्रयोग कर दें। ओके, अब इसको देखिए एक तरीके से और भी बना सकते। एक तो ये प्रोसेस हो गया बनाने का, एक तरीका और है बनाने का, यदि इधर वाला वाक्य को पैसिव वॉइस बना दें। कहने का मतलब ये जो जैसा लिखा हम उसको वैसे लिख दें, जो लिखा आपका सिटिंग ऑन द वे she was beaten by a snake। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ध्यान के बेटा रखना। देखिए हमने जो आपको समझा बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रकार के वाक्य हैं इस प्रकार से आपके बनेंगे। क्या इसमें क्या एक तो इस प्रकार से बना लेंगे आप, वाइल शी वाज, वाइल लगा के एज लगा के और वेन लगा के। ये पार्ट अगर कॉन्टिन्यूअस का इंडिकेशन तो आप कॉन्टिन्यूअस बनाइएगा, वाइल शी वाज सिटिंग ऑन द वे, एज शी वाज सिटिंग ऑन द वे, व्हेन शी वाज सिटिंग ऑन द वे। मतलब वाइल शी वाज सिटिंग ऑन द वे, एज शी वाज सिटिंग ऑन द वे, व्हेन शी वाज सिटिंग ऑन द वे, अ स्नेक बिट हिम, एक सांप ने उसको काट लिया, और एक सांप ने उसको काट लिया। और या तो उधर वाले वाक्य को हम क्या बना दें, पैसिव वॉइस बना दें। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सिटिंग ऑन द वे शी वाज बिटन बाय अ स्नेक। ये जितने भी वाक्य हैं आप इसमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं कर सकते हैं, इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, पार्ट पहले ही आपका गलत होगा, तरीका हमने आपको बता दिया कैसे बनाएंगे। इसके बाद बेटा जो अगला वाक्य आपका लिखा है, इसके बाद हम अगला देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ है, ये नोट करना चाहे नोट कर लेना बेटा इसको। तो अगला बेटा लिखिए वॉकिंग अलोंग द रोड आ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। अब देखिए वॉक कौन कर रहा था, स्कूटर थोड़ी वॉक कर रही थी, मतलब वो व्यक्ति वॉक कर रहा था जिसको स्कूटर ने टक्कर मारी। तो वॉकिंग वर्ड किसके लिए आया, हिम के लिए आया। तो पार्ट पहला गलत हो गया। इसको भी हम कैसे बनाएंगे, इसको अगर बनाना चाहें इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, वाइल ही वॉज वॉकिंग
while he was walking along the road, while he was walking along the road। अब आगे पूरा जैसा लिखा ना while he was walking along the road, पूरा वाक्य वैसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और या तो फिर इधर वाला पैसिव वॉइस बना लीजिए तो भी आपका सही है। मतलब इस वाक्य में कोई चेंज ना करें, जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दें और इधर वाले को क्या बना ले, पैसिव वॉइस। मतलब he was knocked down by a scooter, ऐसे भी बना सकते हैं। सेम पोजीशन आपको थर्ड वाले में भी वही करना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है। थर्ड वाले में क्रॉसिंग द रोड अ कार ट्रैम्पल्ड हिम, ट्रैम्पल माने बेटा होता है कुचलना। तो क्रॉसिंग, अच्छा क्रॉस कौन कर रहा था, कार नहीं कर रहे थे, वह कर रहा था। कार ने तो उसको कुचला था, मतलब रोड कौन क्रॉस कर रहा था, रास्ता कौन क्रॉस कर रहा था, हिम कर रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा, while he was, लगा के पूरा वाक्य वैसे जोड़ दें, while he was लगा के पूरा वाक्य वैसे जोड़ दीजिएगा। और या तो इधर कुछ ना करिएगा, आप इधर वाला पैसिव वॉइस बना दीजिएगा तो भी सही है। मतलब इधर कुछ ना करिए, जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दीजिएगा। आप इसको क्या करें, पैसिव वॉइस बना दें। he was trampled, मतलब जो ये वाला वाक्य है इधर जैसे लिखा वैसे लिख दे, इधर पैसिव वॉइस बना दे। he was trampled by a car, he was trampled। आप इसको इधर वाला पैसिव वॉइस बना दें। देखिए trampled by a car, आप बेटा चाहे इसको ऐसे लिख दे। ये चीज आपको गौर करना है, ये चीज आपको गौर करना। he was trampled, he was trampled by a car, ओके। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मतलब चाहे इसको वाइल्स एज विंस बना लें और चाहे इधर वाला क्या कर दें, पैसिव वॉइस कर दें, दोनों तरीके से सही है। तो बेटा ये थे आपके एग्जांपल्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स। तो ये बेटा जो एग्जाम्पल्स अब हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स हैं पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के दोनों। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, उनको 2-3 बार आप देखिए समझिए। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो डिस्कस करें। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल्स हैं पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, वही चीज इसमें भी करना है जो उसमें कर रहे थे। कहने का मतलब यदि दोनों पार्ट में सेम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दो में से किसी एक पार्ट में लगा लीजिएगा, और यदि दोनों पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट का सेंस है तो सब्जेक्ट बेटा हम दोनों पार्ट्स में लगाएंगे। पूरे पार्टिसिपल में ये जो नियम है, ये जो रूल है, आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है, क्योंकि अगर ये रूल क्लियर हो गया पार्टिसिपल अपने आप खत्म। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए आप जिसमें थर्ड फॉर्म लगा है बेटा वो तो ऑलरेडी क्लियर है, कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ओके। और हैविंग आफ्टर वाले जो है उसे को देखकर क्या लगता है, क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आइए जरा गौर करके देखते हैं। पहला लिखा वुंडेड इन अ कार एक्सीडेंट, वुंडेड इन अ कार एक्सीडेंट लिखा हुआ है कि कार दुर्घटना में घायल होने पर पीपल टुक हिम टू हॉस्पिटल, लोग उसे अस्पताल ले गए। आप बेटा ये गौर करिए ये वुंडेड वर्ड किसके लिए आया। अब यहां तो सब्जेक्ट पीपल दिया है, लोग तो उसे अस्पताल हो गए, तो लोग तो घायल नहीं हुए। घायल हुए क्या, नहीं घायल हुए, घायल वह हुआ, तो मतलब सब्जेक्ट वहां पर कौन है। अगर ये वुंडेड वर्ड पीपल के लिए आता तो पीपल भी यहां और वुंडेड वर्ड भी पीपल के लिए, तो सेम सब्जेक्ट हो जाता, तो नो रहा। लेकिन वुंडेड वर्ड पीपल के लिए नहीं आया, यहां तो पीपल सब्जेक्ट है लेकिन यहां सब्जेक्ट है नहीं, और ये इंडिकेट किसको कर रहा है, हिम को। तो बेटा यहां पर होगा क्या, ही। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो बेटा ये आपको हो जाएगा when he was, और इसके बाद when he was wounded in a car accident, पूरा वाक्य इस प्रकार से आप लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब when he was wounded in a car accident, मतलब इसके was के बाद आगे पूरा आप जोड़ देंगे। और या तो बेटा करिए इधर वाला वाक्य आप पैसिव वॉइस बना दें, इसको अगर आप पैसिव वॉइस बना देंगे तो भी सही है, तो भी आपका फिर आपको इधर इंप्रूव नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब यदि आप इधर वाला वाक्य पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर इधर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए कि एरर किस पार्ट में होगी, तो एरर आपका हमेशा फर्स्ट पार्ट ही होगा, ध्यान रखेंगे। तो आप यदि इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल बाय पीपल, क्या बनेगा, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बाय पीपल, ये ध्यान रखेंगे। ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल बाय पीपल। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर इधर वाला आपने पैसिव वॉइस बना दिया है तो फिर इधर वाले में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, और अगर इधर आपने व्हेन ही वाज वुंडेड लिख दिया है तो इधर वाले वाक्य को आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे।
चूंकि कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। अगर इधर भी ही आ गया इधर भी वेन ही लगा दिया तो सेम सब्जेक्ट के केस में हमने कहा सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है। अगर सेम सब्जेक्ट है तो रिपीट नहीं होगा पार्टिसिपल के केस में, ये चीज ध्यान रखना है। तो या तो इधर वाला पैसिव बनाकर बना लें और या तो वेन ही वाज वुंडेड इन अ कार एक्सीडेंट उधर ना चेंज करें। ओके क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, नोट करना चाहे तो नोट कर लें, बाकी मैं इसको ऑब्लिटेट कर देता हूं, मिट देता हूं। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको अच्छे से समझते चलें। दूसरा, टायर्ड ऑफ वर्क ही टोल्ड मी टू हैव रेस्ट। काम से थक कर उसने मुझे कहा कि मैं, अब देखिए वो टायर्ड ऑफ वर्क ही टोल्ड मी टू हैव रेस्ट, काम से थक कर उसने मुझे कहा कि आप आराम कर लें। तो सीधी सी बेटा बात ये है कि उसने तो कहा कि मैं आराम कर लूं, तो थका कौन? वह थोड़ी थका, मैं थका। मतलब टायर्ड जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया? मेरे लिए आया। तो यहां सब्जेक्ट अब क्या लगेगा? आई। तो इसको भी सेम वो इसे बनाएंगे, व्हेन आई वॉच, व्हेन आई वॉच, और पूरा वाक्यांश वैसे जोड़ देंगे। व्हेन आई वॉच के बाद टायर्ड ऑफ वर्क ही टोल्ड मी टू हैव रेस्ट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तुरंत विदाउट हेजिटेशन आप पूछते चलिएगा। अगले बेटा आपका लिखा है सेम, गिवन, ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है। गिवन अ चॉइस ही विल डू इट फर्स्ट, यदि चॉइस दी जाए तो वह इसको, गिवन किसको, चॉइस किसको दिया जाएगा? ही को, और करेगा कौन? वो इसको पहले वही करेगा। मतलब देखिए इसमें गिवन दिया है, आप ये कंफर्म करिए गिवन वर्ड किसके लिए आया। अगर ये आपने कंफर्म कर लिया तो पार्टिसिपल आपको आ गया, गिवन वर्ड किसके लिए आया? ही विल डू इट फर्स्ट, और करेगा कौन? वही, मतलब उसी को चॉइस दी जाएगी वही करेगा, मतलब गिवन वर्ड ही के लिए आ रहा है। मतलब दोनों पार्ट में सेम सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए जो बेटा ये वाक्य होगा नो एरर होगा। और इसके बाद के जो बेटा क्वेश्चंस हैं वो आपके परफेक्ट पार्टिसिपल के हैं, जिसमें सिंस होता है की बात का, हैविंग, डेली। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, आफ्टर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग के साथ बीन लेंगे, आफ्टर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे, और अगर पैसिव वॉइस का केस बनता है तो आइए जरा आप देखते हैं इसमें लिखा हैविंग, हैविंग के साथ बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म। यहां क्या लिखा है? फर्स्ट फॉर्म, तो यही तो गलत है। डिलीवर्ड, हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज ही लेफ्ट इमीडिएटली, मैसेज देने के बाद वो तुरंत निकल गया, तो मैसेज वही दिया वही तुरंत निकल गया, तो गलत क्या था? थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, वर्क ही वेंट आउट। देखिए इसमें ब्लैंक बेटा पूछे, इसमें फिल क्या करना? कॉमन सी बात है, यदि आपने सब्जेक्ट वर्क को बनाया है तो अगर सब्जेक्ट आपने वर्क को बनाया तो वर्क करेगा नहीं, वर्क तो किया जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा क्या? पैसिव वॉइस। और जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हम लेंगे क्या? ये तो है नहीं पैसिव वॉइस, गलत है। ये भी नहीं पैसिव वॉइस, गलत है। और आफ्टर के साथ बीइंग लगता है ना कि बीन लगता है, ऑप्शन सी सही है, हैविंग बीन डन। वर्क हैविंग बीन डन ही वेंट आउट, काम होने के बाद वो चला गया। नेक्स्ट बेटा, हैविंग वॉश्ड द कार। अब देखिए कार को धोने के बाद शी वॉज अलाउड टू वॉश टीवी, उसे अलाउ किया गया कि आप टीवी, मतलब कार को धोने के बाद शी वॉज, अच्छा कार को ये पहले कंफर्म करिए धोया किसने? सी ने, इसी ने धोया ना उसको टीवी, मतलब पहले कार को धोने के बाद उसको अलाउ कर दिया गया टीवी देखने के लिए, मतलब उसी ने धोया और उसी को अलाउ किया गया। तो बेटा दोनों यहां भी और यहां भी सेम सब्जेक्ट का इंडिकेशन है, और जब सेम सब्जेक्ट का इंडिकेशन है तो सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता। पार्टिसिपल के केस में सेम सब्जेक्ट का रिपीटेशन आप कभी नहीं कर सकते, और रिलेटिव प्रोनाउन के केस में भी सेम सब्जेक्ट रिपीट नहीं होता। इन दो केस में सेम सब्जेक्ट का भी रिपीट नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी आपके वाक्य हों उसमें रिपीट करें तो भी सही है, ना रिपीट करें तो भी सही है, लेकिन पार्टिसिपल के केस में और रिलेटिव प्रोनाउन के केस में कभी भी सेम सब्जेक्ट रिपीट नहीं हो सकता। तो बेटा ये वाक्य जो आपका है ये पूरा सही है, नो एरर है। अगला देखते हैं, हैविंग स्कॉल्डेड। इस सेंटेंस का भाव हम देखेंगे, हैविंग स्कॉल्डेड, डांटने के बाद उसने पीना छोड़ दिया। सेंटेंस का भाव क्या कह रहा है? डांटने के बाद उसने पीना छोड़ दिया, तो ये तो भाव तो है नहीं, जबकि भाव क्या होना चाहिए? डांट खाने के बाद उसने पीना छोड़ दिया, मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है। तो हम यहां हैविंग के बाद क्या लेंगे? यहां पर बेटा हम हैविंग के बाद बीन लेंगे। आप यहां पर बीन लिखेंगे तभी, हैविंग बीन स्कॉल्डेड, अब उसी को डांटा गया, उसी को पीना छोड़ दिया, तो एक सब्जेक्ट तो एक लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस बन रहा था पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बन रहा था, ध्यान दिया नहीं आपने, गलत हो गया, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? बीन। ओके नेक्स्ट, टेकिंग टी आई वेंट टू द ऑफिस। अब सेंटेंस का भाव अगर निकालें तो ये निकल रहा है कि चाय पीते हुए मैं ऑफिस चला गया। पॉसिबल है क्या? आप ये थोड़ी कह देंगे खाना खाते हुए मैं बाजार गया, सेंस ही नहीं होगा। खाना खाने के बाद मैंने बाजार गया, चाय पीने के बाद मैं बाजार गया, ये सेंस होगा।
तो बेटा यहां पर यही सेंस है, हमें यहां सेंस क्या हमको लेना, यहां पर क्या है, यहां पर इसके पहले आफ्टर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आफ्टर नहीं लेंगे तो एग्जैक्ट सेंस नहीं आएगा। चाय पीने के बाद मैं ऑफिस गया, ये इसमें मीनिंग है, ये इसमें सेंस है। इसके बाद बेटा लिखा है हैविंग टेकन फूड, खाना खाने के बाद माय फादर सेंट मी टू मार्केट, मेरे पिताजी ने मुझको बाजार भेजा। तो जरा ये बताइए खाना किसने खाया, मैंने खाया कि पिताजी ने खाया? गौर करके बताइएगा, अच्छे समझ के बताइएगा। हैविंग टेकन फूड, खाना खाने के बाद मेरे पिताजी ने मुझको बाजार भेजा, तो सीधी बात मैं खाना खा रहा हूंगा, और जब मैंने खाना खा लिया तभी पिताजी ने मुझको बाजार भेजा। ये नहीं कि खाना जब मैं खा चुका तब पिताजी बाजार गए, अपने आप को भेजा, तो सेंस ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो फूड आया टेकन, खाना खाने वाला सेंस है, पिताजी के लिए नहीं आया, क्योंकि अगर पिताजी के लिए आता तो नो एरर होता, मेरे लिए आया। और जब दोनों पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट का सेंस होता है तो बेटा दोनों पार्ट में सब्जेक्ट लेते हैं, आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहां पर मी आई लिख लेंगे, इसके पहले क्या लगा लेंगे, आप आई का प्रयोग करेंगे। तो बेटा ये थे एग्जाम्पल्स आपके पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल की जो मैंने आपको दिए हैं। इसके बाद पार्टिसिपल के प्रैक्टिस सेट एक मैं और लेकर आऊंगा, और वो मिसलेनियस होगा आपका, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी आप फाइंड आउट करेंगे कि चीजों को और अच्छे से रिमाइंड करेंगे। तो ये थे बेटा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल्स। इसके बाद जो मैं अगला सेशन लेकर आऊंगा पार्टिसिपल का ही होगा, उसमें आपके मिसलेनियस एग्जांपल्स होंगे। तो आज जो भी मैंने पढ़ा है इस चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, कहीं कोई किसी रूल या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप तुरंत मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो आज के लिए बस इसमें बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।